अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं ले रहा, तुम खुद दे रहे हो, तो शायद तुम्हें बुरा लगे। लेकिन सच यही है, ज्यादातर ट्रेडर स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वो अपने माइंडसेट से हारते हैं। एक गलत दिन, एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड, एक बार स्टॉप लॉस हटाया और महीनों की मेहनत खत्म। अकाउंट छोटा हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और फिर शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का खतरनाक चक्र। मैं आज तुम्हें कोई नई इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला। मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं। कैपिटल बचाओ, क्योंकि मार्केट हर दिन नया मौका देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सरवाइव करते हैं। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे मैंने बड़ा लॉस झेला, कैसे मैंने अपने ही नियम तोड़कर अपना अकाउंट लगभग खत्म कर दिया, और कैसे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की सच्चाई की, रिस्क मैनेजमेंट के असली मतलब की, उस साइकोलॉजी की जो तुम्हें बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे छोटे रिस्क से बड़ा गेम जीता जाता है, कैसे लगातार लॉस के बावजूद अकाउंट सुरक्षित रखा जाता है, और कैसे एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट तुम्हें इस जमाने के हाई लेवरेज, फास्ट एग्जीक्यूशन वाले मार्केट में टिकाए रखता है। अगर तुम सच में लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर तुम अकाउंट ब्लो करने वाले 90% लोगों में नहीं रहना चाहते, तो अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां असली गेम शुरू होता है। अब समझो, असली समस्या मार्केट नहीं है, असली समस्या सोच है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था कि यह इंटेलिजेंस का गेम है। अगर मैं चार्ट को सही पढ़ लूं, अगर मैं पैटर्न पहचान लूं, अगर मैं सही एनालिसिस कर लूं, तो मैं पैसा कमाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट एक पहेली है और मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट पहेली नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का सिस्टम है। और इस सिस्टम में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं। तुम भी शायद यही सोचते हो कि अगर अगला ट्रेड सही हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक असहज सच बताना चाहता हूं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही हो या गलत। मार्केट सिर्फ मूव करता है, और अगर तुम उस मूवमेंट के सामने बिना तैयारी, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना माइंडसेट के खड़े हो, तो तुम्हारा कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो मुझे लगा अगला ट्रेड जीतना ही चाहिए। मैंने पोजीशन साइज बढ़ा, मैंने सोचा मैं मार्केट को समझ चुका हूं। लेकिन सच यह था कि मैं अपने ईगो को फीड कर रहा था। जब दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया तो मेरे अंदर घबराहट शुरू हुई। वहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हुई, और कुछ ही घंटों में मेरा बड़ा हिस्सा अकाउंट का खत्म हो गया। उस दिन पहली बार मुझे डर लगा। डर मार्केट का नहीं, अपने व्यवहार का। मैंने महसूस किया कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं तोड़ रहा था, मैं खुद को तोड़ रहा था, क्योंकि मैंने एक बुनियादी नियम को इग्नोर किया था, कैपिटल प्रोटेक्शन। समझो, ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं है, पहला लक्ष्य सर्वाइवल है। अगर तुम सर्वाइव नहीं करोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। अगर तुम सीख नहीं पाओगे तो तुम कंसिस्टेंट नहीं बनोगे, और अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं बनोगे तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी स्थिर नहीं होगा। आज का ट्रेडर बहुत तेज दुनिया में जी रहा है। मोबाइल पर एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस हो जाता है, हाई लेवरेज उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। तुम्हारे अंदर एक दबाव बनता है कि तुम्हें भी जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन यही जल्दबाजी तुम्हारे कैपिटल की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख का अकाउंट है। तुमने तय किया कि आज बड़ा मूव पकड़ना है। तुमने बिना प्लान के सिर्फ इमोशन में ट्रेड ले लिया। अगर परसेंट लॉस हो गया तो तुम 90,000 पर आ गए। अब उस 10,000 को वापस लाने के लिए तुम्हें 11% से ज्यादा कमाना होगा। अगर फिर से परसेंट लॉस हुआ तो तुम 81,000 पर आ जाओगे। यह गिरावट सीधी नहीं, कंपाउंडिंग की तरह नीचे जाती है। यहीं से माइंडसेट टूटता है। जब अकाउंट गिरता है तो दिमाग लॉजिकल नहीं रहता, तुम प्लान फॉलो नहीं करते, तुम जल्दी रिकवर करना चाहते हो, और यही जल्दी तुम्हें और नीचे ले जाती है। मैंने अपने करियर में एक समय ऐसा देखा
जब मैं लगातार 5 लॉस के बाद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन जब मैंने अपने ट्रेड्स का रिव्यू किया तो मुझे एक पैटर्न दिखा। मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, मेरा रिस्क बहुत बड़ा था। मैं हर ट्रेड में अपनी पूरी एनर्जी और उम्मीद लगा देता। हर लॉस मुझे पर्सनल फेलियर लगता था। यहीं पर मेरी सोच बदली। मैंने खुद से कहा, मुझे हर ट्रेड से पैसा नहीं कमाना, मुझे हर ट्रेड के बाद जिंदा रहना है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट गहरा है। जब तुम हर ट्रेड को एक छोटे सैंपल की तरह देखते हो, तब तुम उस पर अपनी पहचान नहीं जोड़ते। तब लॉस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि तुमने पहले ही तय किया है कि रिस्क सीमित है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारा कैपिटल है। और कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारा सीखने का अवसर है। अगर तुमने कैपिटल बचा लिया तो मार्केट तुम्हें हजारों मौके देगा, लेकिन अगर तुमने जल्दीबाजी में सब दांव पर लगा दिया तो गेम वहीं खत्म। मैं चाहता हूं कि तुम एक सवाल खुद से पूछो, अगर अगले ट्रेड लगातार लॉस हो जाए तो क्या तुम्हारा अकाउंट सुरक्षित रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट है। मैंने यह समझने में सालों लगाए कि मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद को नियंत्रित करना जरूरी है। और नियंत्रण वहीं से शुरू होता है जहां तुम कैपिटल को प्राथमिकता देते हो। अब हम समझने वाले हैं कि कैपिटल वास्तव में क्या है। यह सिर्फ बैलेंस नहीं, बल्कि तुम्हारा ऑक्सीजन क्यों है, और कैसे सही रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें लंबे समय तक इस गेम में बनाए रखता है। जब मैंने कहा कि कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, तो उसका मतलब बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग अकाउंट बैलेंस को ही कैपिटल समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कैपिटल तुम्हारा ऑक्सीजन है। जैसे गोताखोर पानी के अंदर सीमित ऑक्सीजन के साथ जाता है, वैसे ही तुम मार्केट में सीमित कैपिटल के साथ उतरते हो। अगर तुम ऑक्सीजन को समझदारी से इस्तेमाल नहीं करोगे तो मौका आने से पहले ही ऊपर आना पड़ेगा। पहले हम जो बात कर रहे थे कि अगर लगातार लॉस हो जाए तो क्या तुम सरवाइव करोगे, यही असली टेस्ट है। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस असामान्य नहीं है, वह नेचुरल है। लेकिन बड़ा लॉस असामान्य है, और वह हमेशा खराब रिस्क मैनेजमेंट का परिणाम होता है। मैं तुम्हें एक वास्तविक फ्रेमवर्क समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास 2 लाख का अकाउंट है। अगर तुम हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हो, यानी 2000 रुपये, तो लगातार 5 लॉस के बाद तुम सिर्फ 10,000 नीचे हो। तुम्हारा अकाउंट 1,90,000 पर है। तुम्हारा माइंडसेट स्थिर रहेगा, तुम अब भी स्पष्ट सोच सकते हो। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में 10 रिस्क लेते हो, यानी 20,000 रुपये, तो 5 लॉस के बाद तुम्हारा अकाउंट 1 लाख पर आ जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। वहां से डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। मैंने एक समय पर यह गलती की थी कि मैं पोजीशन साइज को इमोशन के हिसाब से बदल देता था। अगर मुझे किसी सेटअप पर ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो मैं ज्यादा रिस्क लेता। मैं सोचता यह ट्रेड पक्का है, लेकिन मार्केट में पक्का कुछ नहीं होता। एक दिन ऐसा आया जब वही हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया। उस एक ट्रेड ने मेरे कई हफ्तों की कमाई मिटा दी। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। कैपिटल को ऑक्सीजन कहने का एक और कारण है। जब तुम्हारा अकाउंट गिरता है तो सिर्फ बैलेंस कम नहीं होता, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तुम चार्ट को ऑब्जेक्टिव नजर से नहीं देख पाते। हर कैंडल तुम्हें डराती है, हर छोटा पुलबैक तुम्हें एग्जिट करने पर मजबूर करता है। इसका कारण स्ट्रैटेजी नहीं है, इसका कारण प्रेशर है, और प्रेशर हमेशा बड़े रिस्क से पैदा होता है। आज के ट्रेडर के सामने एक और खतरा है, हाई लेवरेज। कम कैपिटल में बड़ा पोजीशन साइज लेने का लालच बहुत तेज है। तुम्हें लगता है कि छोटी मूव से भी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। यह सच है, लेकिन यही लेवरेज तुम्हारे खिलाफ भी उतनी ही तेजी से काम करता है। एक छोटी सी मूव तुम्हारे अकाउंट का बड़ा हिस्सा खा सकती है। मैंने अपने करियर में एक नियम बनाया, रिस्क पहले तय होगा, फिर ट्रेड लिया जाएगा। एंट्री बाद में, रिस्क पहले। अगर स्टॉप लॉस बहुत दूर है और 1% के अंदर फिट नहीं हो रहा तो ट्रेड छोड़ दो। मार्केट भाग नहीं रहा, रोज नया सेटअप बनेगा। लेकिन अगर तुमने एक ही दिन में 20% गिरावट ले ली तो तुम खुद भाग जाओगे। यह समझना जरूरी है कि रिकवरी गणित के हिसाब से कठिन होती है,
50% लॉस के बाद 100% गेन चाहिए रिकवर करने के लिए। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले लॉस को छोटा रखते हैं। वे बड़ा प्रॉफिट नहीं खोजते, वे छोटा लॉस कंट्रोल करते हैं। यही गेम का असली सीक्रेट है। तुम्हें खुद से एक और सवाल पूछना है, क्या तुम मार्केट में कमाने आए हो या टिकने आए हो? अगर तुम टिकोगे तो कमाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ जल्दी कमाने आए हो तो शायद टिक नहीं पाओगे। जब तुम कैपिटल को ऑक्सीजन की तरह देखने लगते हो, तब हर ट्रेड का मतलब बदल जाता है। तब तुम हर सेटअप पर कूदते नहीं हो, तुम वेट करते हो, तुम चुनते हो, तुम फोमो से दूर रहते हो, और यही प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत है। अब हम समझने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी का असली मतलब क्या है, क्यों 60% विन रेट होने के बावजूद तुम लगातार लॉस देख सकते हो, और कैसे माइंडसेट को इस अनिश्चितता के साथ अलाइन किया जाता है ताकि तुम इमोशनल डिसीजन से बच सको। अब तक हमने यह साफ कर लिया है कि कैपिटल को बचाए बिना इस गेम में टिकना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है जो ज्यादातर ट्रेडर समझते ही नहीं। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का गेम है, और जब तक तुम्हारा माइंडसेट प्रोबेबिलिटी के साथ अलाइन नहीं होगा, तुम हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझते रहोगे। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक समय था जब मेरी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट में 60% विन रेट दिखा रही थी। मुझे लगा अब तो मैं गेम समझ गया, लेकिन रियल मार्केट में पहले ही हफ्ते मुझे लगातार 4 लॉस मिले। मेरे अंदर तुरंत डाउट शुरू हो गया। मैंने सोचा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। मैंने पैरामीटर बदले, टाइम फ्रेम बदला, फिर भी रिजल्ट स्थिर नहीं थे। बाद में मुझे समझ आया कि समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या मेरी एक्सपेक्टेशन थी। 60% विन रेट का मतलब यह नहीं कि हर 10 ट्रेड में 6 जीतें और 4 हारें एक क्रम में आएंगी। हो सकता है पहले 5 हार आएं और बाद में 6 जीतें। प्रोबेबिलिटी का मतलब अनिश्चितता के भीतर एज है, गारंटी नहीं। जब तुम हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी पहचान से जोड़ देते हो, तब लॉस तुम्हें हिला देता है। तुम सोचते हो मैं गलत हूं, लेकिन ट्रेड गलत नहीं होता, वह सिर्फ एक आउटकम होता है। अगर तुमने रिस्क पहले से तय किया है तो लॉस सिर्फ बिजनेस कॉस्ट है। मैंने एक बड़ा शिफ्ट तब देखा जब मैंने खुद से कहा, मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा। यह हार मानना नहीं था, यह रियलिटी स्वीकार करना था। जब मैंने यह स्वीकार किया कि हर ट्रेड अनिश्चित है, तब मेरे अंदर शांति आई, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता तो मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ गया। आज के ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हर कैंडल में कंफर्मेशन खोजता है। वह चाहता है कि मार्केट उसे संकेत दे कि हाँ, यह ट्रेड पक्का है, लेकिन मार्केट कभी पक्का नहीं होता। वहाँ सिर्फ संभावनाएं होती हैं। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है और तुम हर ट्रेड में समान रिस्क ले रहे हो, तो लंबी अवधि में परिणाम आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। यही माइंडसेट की परीक्षा होती है। क्या तुम लगातार 3 या 4 लॉस के बाद भी वही रिस्क, वही नियम फॉलो कर सकते हो, या तुम पोजीशन साइज बढ़ा दोगे यह सोचकर कि अब तो जीत आनी ही चाहिए? यही सोच सबसे खतरनाक है। मार्केट को यह नहीं पता कि तुमने कितने लॉस लिए हैं। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। जब तुम प्रोबेबिलिटी को गहराई से समझ लेते हो, तब तुम्हें जल्दी नहीं होती। तुम हर सेटअप पर कूदते नहीं। तुम जानते हो कि अगर यह ट्रेड मिस हो गया तो भी सिस्टम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी एज और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। अब हम समझने वाले हैं कि इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैसे बदलते हैं, कैसे पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और जर्नलिंग को एक सिस्टम में जोड़ा जाता है ताकि माइंडसेट और कैपिटल दोनों सुरक्षित रहें। अब तक हमने माइंडसेट, कैपिटल और प्रोबेबिलिटी की बात की, लेकिन अगर यह सब सिर्फ समझ में रह जाए और व्यवहार में न उतरे तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तब आती है जब तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसे तुम इमोशन से नहीं, नियम से चलाओ। मैं तुम्हें वही फ्रेमवर्क बताता हूं जिसने मेरे गेम को बदला। सबसे पहले पोजीशन साइजिंग। मैं कभी भी एंट्री देखकर रिस्क तय नहीं करता। मैं पहले रिस्क तय करता हूं, फिर एंट्री देखता हूं। मान लो मेरा अकाउंट 3 लाख का है। मैंने नियम बनाया है कि हर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, यानी 3000 रुपए। अब चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक लगे, स्टॉप लॉस की दूरी के हिसाब से मैं क्वांटिटी एडजस्ट करूंगा। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है
और एक के अंदर फिट नहीं हो रहा तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा। मार्केट रोज खुलता है लेकिन डिसिप्लिन रोज नहीं बनता। दूसरा, स्टॉप लॉस पहले से तय होगा और कभी शिफ्ट नहीं होगा। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा नुकसान तब किया जब मैंने स्टॉप लॉस हटाया। मैं सोचता था थोड़ा और रुक जाता हूं, लेकिन वह थोड़ा कई बार अकाउंट का बड़ा हिस्सा बन गया। अब मेरा नियम है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेड खत्म, कोई बहाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तीसरा, जर्नलिंग। यह सबसे कम समझा गया लेकिन सबसे शक्तिशाली टूल है। हर ट्रेड के बाद मैं सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं लिखता, मैं अपनी इमोशन लिखता हूं। क्या मैं शांत था? क्या मैं डर में था? क्या मैं जल्दी में था? कुछ महीनों बाद जब मैंने अपना जर्नल देखा तो मुझे समझ आया कि मेरे ज्यादातर बड़े लॉस खराब सेटअप से नहीं, खराब माइंडसेट से आए थे। यह जागरूकता ही सुधार की शुरुआत थी। चौथा, साप्ताहिक रिव्यू। हर हफ्ते मैं अपने सभी ट्रेड्स का विश्लेषण करता हूं। मैं यह नहीं देखता कि कितना कमाया या खोया, मैं यह देखता हूं कि कितने ट्रेड नियम के अनुसार थे और कितने इमोशन के कारण। जब तुम प्रोसेस को मापते हो तब परिणाम अपने आप सुधरते हैं। आज के ट्रेडर के पास टेक्नोलॉजी है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। अगर तुम्हारे पास लिखित नियम नहीं है तो तुम्हारा दिमाग हर दिन नया नियम बना देगा और वही अस्थिरता कैपिटल को खत्म करती है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, ट्रेडिंग फ्रीडम का खेल नहीं है, यह संरचित अनुशासन का खेल है। जितना ज्यादा तुम अपने सिस्टम को स्पष्ट बनाओगे उतना कम इमोशन बीच में आएगा, और जब इमोशन कम होगा तब कैपिटल सुरक्षित रहेगा। अब हम समझने वाले हैं कि इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर लंबे समय की कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाती है और कैसे सर्वाइवल की फिलॉसफी ही अंत में असली सफलता बन जाती है। अब अगर मैं पूरी बात को एक लाइन में समेटूं तो वह यही है, ट्रेडिंग में जीतने से पहले टिकना जरूरी है। ज्यादातर लोग इस क्रम को उल्टा समझते हैं। वे सोचते हैं पहले बड़ा प्रॉफिट आएगा फिर स्थिरता आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले स्थिरता आती है, फिर कंसिस्टेंसी, और उसके बाद प्रॉफिट अपने आप आता है। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने पैसा कमाने को लक्ष्य बनाना छोड़ दिया और नियम फॉलो करने को लक्ष्य बना लिया। उस दिन से मेरा फोकस बदल गया। मैं हर ट्रेड से यह नहीं पूछता था कि इससे कितना कमाऊंगा, मैं खुद से पूछता था क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम के अनुसार है और क्या मेरा रिस्क नियंत्रित है। अगर जवाब हाँ होता तो मैं परिणाम की चिंता किए बिना ट्रेड लेता। अगर जवाब नहीं होता तो मैं छोड़ देता, चाहे मार्केट बाद में कितना भी बड़ा मूव क्यों न दे। यही परिपक्वता प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाती है। वह हर मौके के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि मार्केट में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन कैपिटल सीमित है, और जो सीमित है उसे बचाना बुद्धिमानी है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तेज ट्रेडिंग ही स्मार्ट ट्रेडिंग है। हाई लेवरेज, स्कैल्पिंग, लगातार एंट्री, यह सब रोमांचक लगता है, लेकिन रोमांच और प्रॉफिट दो अलग चीजें हैं। अगर तुम मार्केट में एड्रेनालिन के लिए हो तो कैपिटल धीरे धीरे खत्म होगा। अगर तुम मार्केट में संरचित ग्रोथ के लिए हो तो तुम्हें धैर्य अपनाना होगा। याद रखो, एक छोटा अकाउंट भी बड़े अकाउंट में बदल सकता है अगर वह सुरक्षित है, लेकिन बड़ा अकाउंट भी हो सकता है अगर वह असुरक्षित है। अंतर स्ट्रैटेजी का नहीं, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट का है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम एक निर्णय लो। हर ट्रेड से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं इस लॉस को सहजता से स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो पोजीशन साइज कम करो। अगर फिर भी असहजता है तो ट्रेड मत लो। मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर टूट गया तो उसे वापस बनाने में समय लगेगा। यही इस पूरी चर्चा का सार है। कैपिटल बचाओ, मार्केट खुद मौका देगा। सर्वाइवल ही सफलता की नींव है। जब तुम लंबे समय तक टिकते हो तो एक्सपीरियंस जमा होता है। जब एक्सपीरियंस जमा होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अगर तुम्हें यह समझ आया है कि असली गेम माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट का है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश ज्यादा ट्रेडर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम दिखावे की स्ट्रैटेजी नहीं, वास्तविक ट्रेडिंग साइकोलॉजी और संरचित ग्रोथ की बात करते हैं। कमेंट में लिखो, आज से तुम हर ट्रेड में कितना प्रतिशत रिस्क लेने वाले हो। यह लिखित प्रतिबद्धता तुम्हें अनुशासन की ओर ले जाएगी। याद रखो, मार्केट में रहना ही जीत की पहली शर्त है, बाकी सब उसके बाद आता है।